बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर रेहान जब्बार यूसुफानी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, हम पिछले 2 दिन से सेशंस कर रहे हैं वर्क प्लेस एथिक्स पे, जिस पे पहले दिन हमने फिज़िकल अपीयरेंस और अटेंडेंस के बारे में पढ़ा, फिर इंटीग्रिटी, टीम वर्क वगैरह के बारे में पढ़ा। आज हम अपना थर्ड सेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम वर्क प्लेस एथिक्स का एक कंपोनेंट पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं एटीट्यूड यानी हमारा रवैया, हमारा बिहेवियर, हमारा लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है। अब उसमें क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले है पॉजिटिव अप्रोच, यानी एज प्रोफेशनल, और हम जब एज एन एम्प्लॉय हम काम करते हैं किसी प्रोफेशनल इदारे में, तो हमें हमेशा अपना माइंड पॉजिटिव रखना चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करने का मतलब ये है कि जो भी आपको टास्क दिया जाए, आपको उसमें हमेशा मुस्बत सोच रखनी चाहिए। अच्छी एक, जैसे हम कह सकते हैं कि अच्छी नीयत, अच्छे मकसद रखना चाहिए और अच्छे नतीजे की उम्मीद भी रखनी चाहिए। ये तो हो गई आपके काम में। लेकिन जब आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड लोगों के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, जब हम अपने एटीट्यूड की बात करें, बिहेवियर की, तो उसमें भी पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। यानी अगर आप कोई देखते हैं, किसी एम्प्लॉय को, किसी सबऑर्डिनेट को कोई गलती करते हुए देख लेते हैं, या कोई ऐसी चीज़ आपको पता चलती है जिसके बारे में आपको बदगुमानी भी आ सकती है, लेकिन आपको जो है अपने माइंड को कंट्रोल करके हर मुमकिन हद तक पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिव सोच अपनानी है, ताकि उसके जो है फिर पॉजिटिव असरात भी मिले। उसके बाद आती है पोलाइटनेस। अब आपको पता है कि पोलाइटनेस या नरम मिजाजी एक ऐसी खसलत है जो हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बेहतरीन एक खसलत थी। उन्हें जो है कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, मफहूम है कि आपको जो है अखलाक आला तरीन दर्जे पे फाइज कर दिया गया है। अब यानी जाहिर सी बात है, जो नरम मिजाज होगा उनके अखलाक आला होंगे, तभी वो अपनी नरम मिजाजी दिखा रहा है। अब नरम मिजाजी आपकी जो है वो सिर्फ उनके साथ नहीं होगी जो आपके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन नरम मिजाजी आप उनके साथ भी शो करेंगे जो आपके साथ बुरा सलूक करते हैं। जिसने आपके साथ कोई धोखा किया हो, जिसने आपके साथ कोई कभी बैक बाइटिंग कर दी हो, लेग पुलिंग की हो, उसके बावजूद भी कभी आप गुस्से में आ गए हैं किसी की गलती पे, किसी की जानबूझ के या अनजाने गलती पे, उसमें भी आपको हत्तल इम्कान जो है पोलाइटनेस शो करनी है, नरम मिजाजी आपने रखनी है। फिर कर्टेसी बिहेवियर। अब कर्टेसी बिहेवियर यानी आप कह लें जो लिहाज जो होता है, हम एक दूसरे का लिहाज करते हैं। काफ़ी चीज़ें उसमें आ जाती हैं कि मतलब इसमें जैसे मुँह चिढ़ा होना, ये ना होना चाहिए। किसी की आपको बात गलत लगी है, लेकिन फिर भी आप जो हैं उसका ख्याल रख रहे हैं, उसको तरीके से समझा रहे हैं, या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई अच्छा मौका मिल जाए, फिर आप उसे समझाएंगे। दूसरों को जगह दे देना, स्पेस दे देना, अपना हक जो है किसी दूसरे के लिए हक से हाथ उठा देना, दूसरों को ख्याल रखना, यानी इसको सारे को हम कर्टेसी बिहेवियर कहते हैं। उसके बाद सॉफ्ट हार्टनेस। जाहिर सी बात है, अगर आप नरम मिजाज होंगे तो आपका दिल यकीनन सॉफ्ट होगा, तभी आप ये नरम मिजाजी दिखा पा रहे हैं। तो हमें अपने दिल को नरम रखना है, सख्त नहीं रखना। कुरान शरीफ में भी फरमाया गया है कि जिनके दिल जो है दिलों पे जिनकी मोहरें लग जाती हैं, वो उनके दिल सख्त हो जाते हैं, जिसे पत्थर से तशबीह दी गई है। कुरान शरीफ में सूरह बकरा में है कि ऐसे लोग जो मफहूम है कि जो समझते नहीं हैं, जो हक बात को देखते नहीं हैं, उनके दिल जो है सख्त हो गए पत्थर से भी। हालांकि पत्थर ऐसे भी हैं जिन पे पानी के कतरे बरसते रहें तो वो उनमें सुराख हो जाता है, पत्थर में नहरें फूट पड़ती हैं। लेकिन हम में से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल पत्थर की तरह सख्त या इससे भी ज़्यादा होता है। ये मैं कुरान के अल्फाज का मफहूम बता रहा हूँ आपको। तो हमें हत्तल इम्कान जो है अपने दिल को भी नरम रखना चाहिए, लोगों के इमोशंस में उनके साथ होना चाहिए, लोगों की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, और एहसास होना चाहिए दिल में दूसरों का। ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव अप्रोच है। उसके बाद रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हमारा एटीट्यूड जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, ना कि हम किसी को जो है टारगेट दे रहे हैं वो बिल्कुल अनरियल हो, और टाइम बिल्कुल हम उसको कम दे रहे हैं, और टारगेट हम उसको बहुत बड़ा दे रहे हैं, और फिर हम जो है उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमें रिजल्ट देगा। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। खुद से भी और दूसरों से भी, अपने कलीग से भी, अपने टीम से भी हमेशा ऐसी एक्सपेक्टेशन रखें जो ग्राउंड रियलिटीज़ को टच करती हों। उसके अलावा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यानी अगर आपने क्रिटिसिज्म करनी है तो वो तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, ना कि तनकीद बराए तनकीद। यानी हर वक्त दूसरों के नुक्स नकाइस निकालना,
दूसरों की खामियां बयान करते रहना, बढ़ा चढ़ा के बात करना, कोई छोटी सी गलती किसी की मालूम पड़ जाए तो उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करना, इस तरह नहीं होना चाहिए। हाँ, तनकीद बराए इस्लाह, अगर आप चाहते हैं ये मेरा कलीग, मेरा सबऑर्डिनेट कुछ सीख जाए, कुछ उसकी जो गलती है वो ख़त्म हो जाए, तो जो तरीक़ाकार होता है क्रिटिसिज्म का, कंस्ट्रक्टिव का, वो तरीका आपने अपनाना है। तो ये सारा एटीट्यूड में ये 5 से 6 चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद जो है वो है ऑब्लाइजिंग। ये भी एक कंपोनेंट है वर्क प्लेस एथिक्स का कि वी हैव टू बी ऑब्लाइजिंग ड्यूरिंग अवर प्रोफेशनल आवर्स, प्रोफेशनल वर्किंग या प्रोफेशनल कैरियर। वन हैज़ टू बी ऑब्लाइजिंग मैंडेटरी इन टर्म्स ऑफ क्या ओबेइंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मैनेजमेंट। यानी आप जाहिर सी बात है किसी के एम्प्लॉय हैं, आप किसी के सबऑर्डिनेट हैं, टीम मेंबर भी हैं, तो आपने अपने टॉप मैनेजमेंट या अपर मैनेजमेंट जो है उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करनी है। अब जाहिर सी बात है इसमें कोई ये चीज़ दो राय नहीं है कि कोई नेगेटिव या कोई आउट ऑफ द लॉ अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो आपने नहीं माननी। वो भी एक तरीका होता है आपने जो है उसको डिनाई करने का, लेकिन बहरहाल इंस्ट्रक्शन यू हैव टू फॉलो। इस तरह नहीं होता जो हम ज़्यादातर सरकारी इदारों में या जो नए एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो टीन एज होते हैं या जो यंग होते हैं थोड़ा, वो कहते हैं कि मैं क्यों मानूं, मैं क्यों अपने बॉस की मानूं, मैं फ़लाँ हूँ, मैं ढिमकाना हूँ। इस तरह की अप्रोच नहीं होनी चाहिए। जब आप एग्रीमेंट साइन करके किसी प्रोफेशनल इदारे को ज्वाइन करते हैं तो यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। और देखें, कुरान शरीफ में भी हमें बताया गया है कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, उसके बाद अपने हाकिम वक्त की अताअत करो। यानी जब तक वो आपको सीधी राह पे चलने का हुक्म दे रहा है, सीधी राह पे चलाने की कोशिश कर रहा है, तो आपने हुक्म मानना है। अब हाकिम वक्त रियासत का भी हो सकता है, हाकिम वक्त आपके घर का फैमिली हेड भी हो सकता है, हाकिम वक्त आपका इदारे में काम करते हैं उसका बॉस भी हाकिम वक्त के ज़मरे में आता है, मेरी नाकस राय में। तो हमें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद है परस्यूइंग ऑल द SOPs TRS ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अब जो भी SOPs आपको दी गई हैं कि किस तरह काम करना है, या TR यानी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको जो दी गई हैं वो आपने फॉलो करनी है, उनको आपने फुलफिल करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अखलाकी, कानूनी, शरई, हर तरह से आपकी ये जिम्मेदारी बनती है एज एन एम्प्लॉय कि आपने फॉलो करना है उस चीज़ को। उसके बाद है फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज़। अब जो पॉलिसीज़ हैं, हम में से अक्सर की ये आदत होती है कि जो पॉलिसीज़ पहले से इस्टेब्लिश्ड होती हैं किसी इदारे में, उन पे बिला वजह उनमें जो है नकाइस निकालना, फिर अपनी बताना कि नहीं इस तरह होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये करूँगा तो अच्छा होगा। इस तरह नहीं होता। आप में अगर वो चीज़ एफिशिएंसी है तो आप अपनी मेहनत करें, उस लेवल पे पहुँचे पॉलिसी मेकिंग पे, अथॉरिटी जब आपको मिल जाए तो आप अपनी पॉलिसीज़ फॉलो कर नाफिज़ुल अमल करें, लेकिन तब तक आपने पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड असाइनमेंट। जो आपको असाइनमेंट दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ आपको फॉलो भी करनी चाहिए, एक्सेप्ट भी करनी चाहिए चैलेंजेस, और उन पे जो है रिजल्ट देने के लिए काम भी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आज हमने डिस्कस की हैं। 2 इंशाल्लाह अगले सेशन में आखिरी एक होगा तो उसमें हम बकाया 2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।